गुड मॉर्निंग क्लास 8। आई होप यू आर डूइंग गुड। सब ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 75 अपनी बुक्स के आप लोग ओपन कर लेंगे। ओके, फर्स्टली इससे पहले वाले जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे, मैंने कहा था मुझे नोटबुक में करके सेंड करिएगा, खुशबू दोनों एंड रिया, अक्षत, अभिषेक, बस इन्हीं लोगों का काम आया है, बाकी सारे सोए हुए हैं। काम भेज दीजिए, नहीं तो यू विल बी इन अ ट्रबल। ठीक है, मेक श्योर मुझे काम आ जाए, नहीं तो यू ऑल विल बी इन अ ट्रबल। एंड प्लीज, बहुत से बच्चे ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं क्वेश्चन लिखने के लिए। डू नॉट यूज ब्लैक पेन, ओनली यूज ब्लू जेल पेन while writing your answers, okay, and your question also. Fine. सो कल मैंने केस स्टडी दी थी, सेम उसी में भी बहुत ही कम बच्चों के मेरे पास रिस्पॉन्स आया। 3 क्वेश्चंस दिए थे मैंने सॉल्व करने, कोई डिफिकल्ट केस स्टडी तो थी नहीं, दैट वाज वेरी इजी। प्लस अगर जिसको नहीं भी समझ में आ रही थी वो मुझसे पूछ सकते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10, कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज। ओके, इससे पहले वाला जब चैप्टर पढ़ा था उसमें भी कॉलोनियल वर्ड आया था, प्लस आप लोग पढ़ रहे हैं यही कॉलोनियल इंडिया के बारे में, तो आप लोगों को मीनिंग पता होगा, बट स्टिल हम लोग करते हैं। कॉलोनियलिज्म क्या मतलब है इसका? व्हाट इज कॉलोनियल इंडिया? चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम इन मीनिंग के बारे में पढ़ें एंड देन विल मूव अहेड। कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियलिज्म का एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग होता है कि किसी को किसी पर्पस ऑफ रूल, किसी पर्पस से कुछ का लोग किसी दूसरी जगह पर जाकर, दैट कैन बी सिटी, दैट कैन बी विलेज, दैट कैन बी टाउन, दैट कैन बी कंट्री, कुछ लोग दूसरी जगह के कहीं दूसरी जगह पर जाकर रूल करते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है कॉलोनियलिज्म। दूसरों को कब्जा करना, उन पर राज करना, उन्हीं की जगह पर इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियल इंडिया हम सबको पता है दैट हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत ही लंबे समय तक के लिए रूल किया था। तो जो वो पीरियड था जिस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में आकर हम ही पे राज किया, उस टाइम को कहा जाता है, उस टाइम के भारत को कहा जाता है, उस टाइम के इंडिया को कहा जाता है कॉलोनियल इंडिया। एंड द प्रैक्टिस ऑफ coming to a different place and ruling over them, imposing their own policies and rules without the will, that is called colonialism. Okay, urban change, urban का मीनिंग क्या होता है? क्लास 7th में भी हमने अर्बन एंड रूरल के बारे में काफी कुछ पढ़ा है ना? रूरल गांव, अर्बन इज सिटीज, टाउन्स, डेवलप्ड प्लेसेस जहां पर प्रॉपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वी हैव अ प्रॉपर सैनिटाइजेशन, वी हैव अ प्रॉपर वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज बोल रही हूँ, वी हैव अ प्रॉपर रोड्स, दैट मीन्स अ प्लेस और अ सिटी, बेसिकली सिटी वी कैन टॉक अबाउट आर अर्बन, जहां पर शहर इज अर्बन, गांव इज रूरल। ठीक है, डेवलप्ड होते हैं अर्बन, फाइन, सिटीज टाउन्स डेवलप्ड होते हैं। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि धीरे धीरे लोग गांव से शहरों की तरफ मूव होने लगे, मतलब रूरल से अर्बन सिटीज में जाके काम करने लगे। वो उनको ज्यादा इजी लगा और वहां से वो लोग ज्यादा पैसे भी कमाया करते थे। ओके, सो अब हम देखेंगे कि उस टाइम पर शहरीकरण किस तरीके से हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किस तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस बोलिए या उनकी पॉलिसीज ही इस तरीके की थी, या फॉर देयर ओन बेटरमेंट उन लोगों ने हमारे देश को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव और फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। फाइन, पेज नंबर 75 में आप कॉर्नर में देखेंगे लर्निंग आउटकम। हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या चीजें समझ में आएंगी? सबसे पहले डिफाइन डी अर्बनाइजेशन एंड एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स।
व्हाट डू यू मीन बाय डी अर्बनाइजेशन? मैंने अभी आप लोगों को बताया ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल पर्पस के लिए क्या करा, शहरीकरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे जो पुराने जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे उन सबको धीरे धीरे मोल्ड करना शुरू कर दिया, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होया करती थी। उन्होंने उन्हीं चीजों को जो कि हाथ से किया जाता था उसको उसमें मशीनरीज ला दी, मतलब चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और उन्होंने हर चीज को जो चेंज किया, ठीक है, दैट चेंज इज कॉल्ड डी अर्बनाइजेशन, मतलब इमर्जेंस। इमर्जेंस का मतलब उगना या होना नए टाउन्स, टाउन्स मतलब नए नए सिटीज, ठीक है। ओके, मैंने ये शायद हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो हम ये आगे भी पढ़ेंगे कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ब्रिटिशर्स ने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, जहां से वो लोग रूल किया करते थे, या हम कह सकते हैं जहां पे उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठा करते थे। अगर और इसको अच्छे से समझना है, जैसे कि आज हमारा दिल्ली है, वहीं पे हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर्स बैठते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया को दे लुक आफ्टर, है ना। तो इसी तरीके से इन लोगों ने भी 3 प्रेसिडेंसीज उस टाइम पर बना दिए थे, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, जहां से उन्होंने बैठकर पूरे ऑल ओवर इंडिया पर राज किया। हमारे जो बहुत जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे या हमारे जो काम पिछले पुराने जमाने से चलते आ रहे थे अच्छे, और मतलब उन सबको मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई, जो रूलर, जो पहले के रूलर्स थे, राजा थे, वो डिफीट होते चले गए, तो वो उन्होंने उन काम को मोल्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सिटीज में चीजों को मूव करना शुरू कर दिया, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने नए नए शहर बसाने शुरू कर दिए, जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है। बल्कि उससे काफी कुछ बेनिफिट्स हम लोगों को अभी तक हम लोग देखते हैं, और उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए उन चीजों को मोल्ड करने लगे, तो उस चीज को कहा जाता है डी अर्बनाइजेशन। फाइन, नेक्स्ट वी हैव एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल पॉलिसीज, उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से म्युनिसिपैलिटीज आई, पब्लिक वर्क, प्लानिंग, रेलवे लिंक्स, ये सब उन्होंने स्टार्ट किया। ये हमें पता है कि हमारे देश में रेल लाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे, ऑल्दो उनका अपनी खुद की बेनिफिट्स थे, लेकिन आज भी अगर हम ये कहते हैं कि हमारे देश में रेलवेज को कौन लाया, तो यस, ब्रिटिशर्स। और उन्होंने ही, उन्हीं की प्लानिंग थी कि जिस तरीके से हमारा जो रेलवे सिस्टम इतना स्ट्रांग है, स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ कि हम किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठे और ऊपर बैठे जम्मू कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी तक कनेक्टेड है। जो कनेक्टिविटी थी, जो प्लानिंग थी रेलवेज की हमारे देश की, वो ब्रिटिशर्स की ही की गई थी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। आउटलाइन द नेचर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया इन 19th एंड 20th सेंचुरी, कि किस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट हुई, शहरीकरण, शहर से हमारा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ 19 और 20th सेंचुरी में। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इलिस्ट्रेट द हिस्ट्री ऑफ अर्बन स्पेसेस थ्रू फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स से हम देखेंगे इन चीजों को। शो हाउ न्यू फॉर्म्स ऑफ टाउन्स इमर्ज इन कॉलोनियल इंडिया, एंड देन विल टॉक अबाउट द केस स्टडी दैट इज न्यू दिल्ली। एंड केस स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी केस स्टडीज आएंगी, तो जो केस स्टडी मैंने आप लोगों को कल दी थी वो हो जानी चाहिए। ओके, पेज नंबर 75 पर एक पिक्चर देखिए, ऊपर वाला देखेंगे, आसिफी मॉस्क्यू इन बदा इमामबाड़ा बिल्ट बाय द नवाब of Awadh in 1784 during the Mughal period, Lucknow during the British rule, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने, मैंने अभी आपको बताया, शहरीकरण स्टार्ट कर दिया। जो अब आप देखिए कि एक पिक्चर में तो आसिफी मॉस्क्यू आपको दिख रहा है, जो कि 1784 में बनाया गया था बाय नवाब ऑफ अवध। साइड वाले पिक्चर में लखनऊ हमें दिख रहा है, बड़ा डेवलप, मतलब रोड देखिए कैसी बनी हुई सड़क हमें दिख रही है ना। तो इस तरीके के चेंजेस इन लोगों ने करने स्टार्ट किए। अब देखो, अ रेजिडेंशियल एरिया इन प्रेजेंट डे लखनऊ। तो बेसिकली यहाँ पे 3 पिक्चर्स से वो डिपिक्ट ये करना चाह रहा है कि किस तरीके से कॉलोनियल इंडिया के पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, वहां से फिर ब्रिटिशर्स एंड टुडे
तो जो डेवलपमेंट है, शहरीकरण हुआ है लखनऊ का, वो इन पिक्चर से ये डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी द पिक्चर केयरफुली, दे शो द चेंजेस फेस ऑफ द सिटी ऑफ लखनऊ फ्रॉम मिडिवल टाइम्स up to the present day. Lucknow ruled at the various points by the Delhi Sultans, the Mughal, the Nawab of Awadh and the British. As a result, the city displayed different architectural style. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो जो जैसे जैसे सुल्तान्स आए, फिर हमारे मुगल आए, फिर अवध से राज करने आए, एंड देन द ब्रिटिशर्स। तो किस तरीके से इन लोगों ने मॉन्यूमेंट्स अपने अपने हर तरीके के स्टाइल्स इन लोगों के आर्किटेक्चर बनाने के थे, तो अपने अपने मॉन्यूमेंट्स ये लोग अपने स्टाइल के बनाते गए। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल बेनिफिट भी हम लोगों को मिला, जिसको हम आज भी इनकैश कर रहे हैं, है ना। ये पढ़ लेंगे पिक्चर को। सो बेसिकली ये इन पिक्चर्स के थ्रू ये चीजें डेवलपमेंट चेंजेस, रूरल टू डेवलपमेंट चेंजेस, इन चीजों के बारे में हमारा जो बुक में ये चीज लिखी गई है। डी अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 76। We read in chapter 5 that before the arrival of the Britishers, there were several prosperous towns and cities in India that were flourishing centers of trade and industry. Some of these prominent urban centers were Surat, Masulipatam, Dhaka and Murshidabad. However, the advent of the British and their economic policies saw the destruction of the indigenous craft and industries. Thus, in turn, led the artisans to move back to villages, and the consequent decline of these traditional urban centers. This caused de-urbanization. ठीक है, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि इन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड इसमें यहाँ पे लिखा गया इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, जो बहुत डिमांड में हमारा पुराना हैंडीक्राफ्ट होगा या हमारा ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज जिस तरीके से पहले था, जैसे हमने क्लास 7th में पढ़ा था, सूरत, मसूलीपट्टम, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ का आर्ट कितना ज्यादा प्रसिद्ध था, है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इन चीजों को दबाना शुरू कर दिया और अपना खुद का काम या खुद की सोच से उस काम को करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो हाथ से बुनाई करने वाले या हाथ से काम करने वाले लोग थे, उन लोगों को वापस अपने गांव जाना पड़ा। ठीक है, एंड इसकी वजह से ट्रेडिशनल अर्बन सेंटर्स जो थे वो डिक्लाइन होने लगे, जिसकी वजह से डी अर्बनाइजेशन है। मतलब जो शहर जिनको पहले बोला जाता था, वहां से उन लोगों को से काम छीन लिया गया अपने बेनिफिट्स के लिए, उसी काम को मशीनरी से या और किसी तरीके से कराया गया, जिसकी वजह से जो लोग हाथ से उस काम को किया करते थे, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था, वो चीज क्या होने लगी, उसकी वजह से वो लोग बेरोजगार होने लगे और वो वापस अपने गांव जाने लगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट they did, the Britishers did with us. Urban development under the Britishers. Now we'll talk about urban, जो भी शहर अब दूसरे तरीके से शहर का डेवलपमेंट होने लगा, बनने लगे वो शहर by the Britishers. While many of the older urban centers declined, the administrative and the economic policies of the Britishers gave rise to new towns and cities. ठीक है, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि अपने बेनिफिट के लिए इन्होंने जो पहले शहर कहे जाते थे, जो कि एक्चुअली एक तरीके से कह सकते हैं गांव ही होया करते थे, या थोड़ा सा बाजार जो होया करता था, उस बाजार को अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां पे लोग अब सामान नहीं खरीदा करते थे, वहां की डिमांड बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपने तरीके से प्रेसिडेंसीज बनाकर अलग अलग नए शहरों को बनाना शुरू कर दिया। फाइन, जैसे कि प्रेसिडेंसीज, कैंटोनमेंट एंड सिविल लाइंस, हिल स्टेशंस। फाइन, प्रेसिडेंसीज मैंने आपको बताया 3 बनाई थी, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। इनके एंड कंटेनमेंट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आई होप जो मैंने आप लोगों को आज बताया है वो क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल इंडिया एंड अर्बन चेंज। ये पिक्चर को अच्छे से देखकर समझेंगे
जिनके पास पिक्चर या ये चीज नहीं है मैं अभी सेंड कर देती हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू क्लियर इट विद मी, बट काम करके मुझे सेंड करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।